हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों, बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण आदेश की, और वो है योग्यता अभिवृद्धि को लेकर। तो अभी हाल ही में जो वरिष्ठता सूचियां जारी की जा रही है DPC को लेकर बात है कि इसी में बीकानेर द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है कि ऐसे शिक्षक जो अपनी योग्यता अभिवृद्धि करवाते हैं तो उनके लिए ऑर्डर में स्पेशल बात कही गई है कि योग्यता अभिवृद्धि कब कराएं। ये नवीन आदेश जारी किए गए हैं निदेशालय स्तर से। जो ऑर्डर आए हैं उसको हम देख लेते हैं। निदेशालय स्तर से जारी हो चुकी द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की राज्य स्तरीय जो वरिष्ठता सूची है उसमें नामांकन है, विलोपन है, योग्यता अभिवृद्धि व संशोधन के प्रस्ताव निरंतर प्राप्त हो रहे हैं, जिनके कारण जो वरिष्ठता सूची है उसके निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही है और प्रकरणों के विलंब से प्रस्तुत करने के कारण रिव्यू DPC के प्रकरणों की संख्या भी अनावश्यक वृद्धि हो रही है। तो अतः इस संबंध में नामांकन है, विलोपन, योग्यता अभिवृद्धि व संशोधन हेतु पुनः निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो निर्देश इस प्रकार दिए गए हैं कि अगर कोई कार्मिक अपनी योग्यता अभिवृद्धि कराना चाहता है उसको लेकर निर्देश इस प्रकार है। किसी कार्मिक के द्वारा यदि चालू वर्ष में योग्यता है अर्जित की जाती है तो संबंधित कार्मिक योग्यता अभिवृद्धि किए जाने के 6 माह के भीतर यानी परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि के भीतर अपना आवेदन CBO कार्यालय को प्रेषित करेंगे और CBO कार्यालय आवेदन पत्र को 10 दिवस के भीतर संभाग कार्यालय को प्रेषित करेंगे। फिर संभाग कार्यालय प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के उपरांत निस्तारण आदेश प्रसारित कर 10 दिवस के भीतर में निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। किसी कार्मिक द्वारा योग्यता अर्जित करने के पश्चात परीक्षा परिणाम की तिथि से 6 माह के भीतर इसको जुड़वाना है तो जुड़वा सकते हैं, यानी जुड़ाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। कह सकते हैं अगर आपकी योग्यता अभिवृद्धि होती है तो आप 6 माह के भीतर ही अपना आवेदन जो है CBO कार्यालय को प्रेषित करें और CBO कार्यालय आवेदन को आगे 10 दिवस के भीतर संभाग कार्यालय को प्रेषित करेंगे और फिर आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। यानी 6 माह के भीतर किसी भी कार्मिक अपनी योग्यता अभिवृद्धि को जुड़वाना आवश्यक है। 6 माह से पूर्व अर्जित योग्यता अभिवृद्धि को जुड़वाने की अंतिम दिनांक जो अभी निर्धारित की गई थी इस वर्ष के लिए 20/2/2021 यानी 20 फरवरी निर्धारित की गई थी। इस प्रकार के प्रकरणों पर अब विचार नहीं किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट निर्देश है सभी शिक्षकों के लिए जो योग्यता अभिवृद्धि करवा रहे हैं उनके लिए कि 6 माह जो परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि के भीतर अपना का जो है योग्यता अभिवृद्धि जुड़ाना जरूरी है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है संशोधन को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर किसी कार्मिक की प्रकाशित वरिष्ठता सूची में नाम है, उपनाम है, जन्म तिथि, वर्ग, लिंग आदि में कार्मिक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार संशोधन किए जाने हेतु किसी भी प्रकार से तिथि की बाध्यता नहीं रहेगी। यानी कभी भी वो जब अगर किसी के नाम, उपनाम, जन्म तिथि में परिवर्तन होता है तो संशोधन करने के लिए किसी प्रकार की तिथि की बाध्यता नहीं है या अंतिम तिथि नहीं है, परंतु कार्मिक द्वारा प्रस्तुत आवेदन संस्था प्रदान के माध्यम से ही CBO कार्यालय को, फिर CBO कार्यालय से 10 दिवस के भीतर संभाग कार्यालय को और संभाग कार्यालय द्वारा 10 दिवस के भीतर परीक्षण के और निस्तारण के उपरांत वांछित आदेश जारी कर निदेशालय को 10 दिवस में भेजना सुनिश्चित करेंगे। यानी कोई संशोधन अगर करवाना होता है, किसी के नाम में, जन्म तिथि में चेंजेज आ जाते हैं, प्रॉब्लम होती है तो वो कभी भी करवा सकते हैं, तिथि की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। इसके साथ ही नवीन आदेश जारी किए गए हैं नामांकन व विलोपन को लेकर। अगर किसी कार्मिक का संभाग परिवर्तन या रिव्यू DPC या न्यायिक प्रकरण के कारण नवीन नामांकन होता है या विलोपन होता है तो ऐसे प्रकरणों के लिए भी किसी प्रकार की तिथि की बाध्यता नहीं रहेगी। ऐसे प्रकरणों का निस्तारण संभाग कार्यालय यथाशीघ्र करेंगे और यदि प्रकरण में विलंब हुआ तो ऐसे प्रकरण में देरी किस स्तर पर हुई इसका स्पष्ट निर्धारण कर यथा उचित कारण सहित आदेश प्रसारित कर निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट ऑर्डर जारी किए गए हैं सौरभ स्वामी IAS निदेशक बीकानेर शिक्षा विभाग द्वारा कि इस कार्यालय के निर्देश 9 जनवरी 2020 के निर्देशानुसार वरिष्ठता सूचियों में योग्यता अभिवृद्धि, नामांकन, विलोपन या कोई संशोधन भेजे गए प्रकरणों का मंडल स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग के तहत अपने अधीनस्थ समस्त CBO कार्यालय से प्रति माह मासिक सूचना प्राप्त करना सुनिश्चित करें। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी आप सभी के लिए इस वीडियो में। योग्यता अभिवृद्धि को लेकर, नामांकन, विलोपन और भी कोई संशोधन को लेकर नवीन आदेश दिए गए हैं क्योंकि अभी DPC चल रही है और DPC में जो राज्य स्तर की वरिष्ठता सूचियाँ बन रही है उसी को लेकर ये दिशा निर्देश भी दिए गए हैं सभी शिक्षकों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।